और हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र निर्माण पार्टी MP कौशिक जी जो कुरुक्षेत्र से करके आए हैं और आपको 2 मिनट अपना या समर्थन देने के लिए विचार रखेंगे। आज हम यहाँ पर बैठे हुए भारत की शान, भारत की आन, भारत की बान, भारत की जो बेटियां अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए यहाँ कई दिन से संघर्ष कर रही हैं। पूरा देश जो भारत की बेटियों से प्यार करता है, जो भारत के खिलाड़ियों से प्यार करता है, जो भारत की मिट्टी से प्यार करता है, वो निश्चित तौर पर भले ही अपने घर में या अपने खेत में या कोई काम कर रहा है, वो भारत की बेटियों के साथ खड़ा है। आज जिस प्रकार से मोदी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बनाया हुआ है, भारत की बेटियां जिस तरीके से न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर हुई, हम पूरी की पूरी भारत सरकार को लानत भेजते हैं। क्या कारण है कि मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन अफसोस इस बात का कि आज जो गोल्ड मेडल, जो ब्रॉन्ज मेडल, जो भारत के लिए मान सम्मान बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व बलिदान कर दिया इस देश के ऊपर, आज वो न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर बैठी है। लानत है इस बात के लिए। अभी सिद्धू साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था कि पोस्को एक्ट के अंदर जैसे ही FIR या उसकी शिकायत जाती है, तुरंत उस पर न केवल FIR दर्ज होती है, बल्कि उस अपराधी को या उस आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है। लेकिन क्या कारण है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनको ये बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार संरक्षण क्यों दिए बैठी है? क्या कारण है? इसके पीछे कौन लोग हैं? ये पूरा देश जानता है। ये शर्म की बात है। हम लानत भेजते हैं इस सरकार को। जिन भारत की बेटियों ने मान सम्मान बढ़ाया, उनके कदमों के, उनके पश्चिमों पर चलकर दूसरी बेटियां उस रास्ते पर चलते हुए भारत का मान सम्मान आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर इनको न्याय नहीं मिला, तब कौन बेटियां आगे आएगी? तब कौन माँ बाप अपनी बेटियों को खेल के मैदान में भेजेगा? अफसोस इस बात का है कि कानून अपना काम करेगा, ये सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग केवल अपने आदमियों का बचाव करने का काम करते हैं। यदि ये शिकायत किसी अन्य पार्टी के नेता के प्रति होती, आम व्यक्ति के प्रति होती, वो कभी का सलाख होकर पीछे होता, उसकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई होती, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को इतना परेशान किया जाता जिसका कोई ठिकाना नहीं, आप सभी जानते हैं। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी जो बीजेपी की नेता है, जो 2014 से पहले चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को, क्या उनकी चूड़ी आज खत्म हो गई? भारत की बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है, केवल कम से कम अगर वो अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह नहीं सकती अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो कम से कम ये तो मांग कर सकती है कि इन बेटियों को न्याय मिले। ये न्याय मिलेगा कैसे? बीजेपी में क्या बेटियां या महिला नेत्री नहीं है? उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? हम पूछना चाहते हैं। बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं। वोट हथियाने के लिए जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई, पूरे देश की मीडिया के सामने उनके कैमरों के तले प्रधानमंत्री उनको चाय पर बुलाते हैं, उनको अपनी बेटी कहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि अगर किसी को बेटी कहा है, हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के अभिभावक है, वो केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, वो इन बेटियों के भी प्रधानमंत्री है। अगर
संरक्षक इस प्रकार आंखें बंद करके बेटियों के साथ अत्याचार करते हुए देख सकता है तो हम ऐसे प्रधानमंत्री को लानत भेजते हैं। जिस समाज में बेटियों का सम्मान नहीं होता, जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कुछ लोग जातिवाद की बात करते हैं इस संघर्ष को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को बदनाम करने के लिए केवल जाटों की बात करते हैं कि केवल जाटों का संघर्ष है। मैं बता देना चाहता हूँ ये जाटों का संघर्ष नहीं है, देश की बेटियों का संघर्ष है। ये देश के उस हर व्यक्ति का संघर्ष है जो देश की बेटियों से प्यार करता है, जो उनकी इज्जत करता है, ये उनका संघर्ष है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बिना किसी देरी के जो अपराध आप लोगों ने कर दिया इतने दिन, उस आरोपी को बचा करके इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संवेदनशील न होते तो इन बेटियों को ये न्याय नहीं मिलता। ये रास्ता जो अभी खुला है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस में बैठे हुए लोग जो शपथ लेते हैं, हालांकि शपथ तो प्रधानमंत्री ने मिली थी राष्ट्रपति भवन में 2014 में, 2019 में, और उन्होंने उस शपथ में एक बात कही थी, वो जो भी शपथ लेता है वो बात होती है कि मेरे संज्ञान में जो भी मामला आएगा मैं कभी किसी के साथ बिना किसी भेदभाव के न्याय करूंगा। ये पूरा देश देख रहा है कि क्या भारत की बेटियों के साथ न्याय हो रहा है। ये हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए, यहाँ पूरे इस पंडाल के अंदर जंतर मंतर पर बेटियों का सहयोग देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए हर व्यक्ति आ सकता है, हर पार्टी आ सकती है। फिर क्या कारण है कि बीजेपी के जो संवेदनशील नेता अपने आप को बताते हैं, जो बेटियों के संरक्षण आपको अपने आप को बताते हैं, क्या वो इन बेटियों के हक के लिए यहाँ नहीं पहुंच सकते? क्या प्रधानमंत्री जो 4 फर्लांग की दूरी पर रहते हैं, क्या उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची? क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? वो नहीं आ सकते, इन बेटियों को बुला सकते हैं। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वो इनको बुला करके जिस प्रकार चाय पर इनको निमंत्रण दे करके अपनी फोटो खिंचवाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, वो केवल इनकी पीड़ा को सुन सकते हैं। इनकी पीड़ा को सुनकर उस पीड़ा को दूर कर सकते हैं। न्याय देना न्यायपालिका काम है, फैसला करना जज का काम है, जिसके अधिकार क्षेत्र में जहां पर ये मामला गया, जिन्होंने सुनवाई करनी है। लेकिन न्याय अगर देने की बात करते हैं तो न्याय होते हुए नजर आना चाहिए, या तो न्याय का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरव्यू नहीं करती तो निश्चित तौर पर ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, वो शायद और ज्यादा कठिन होता। हम नवनिर्माण पार्टी की ओर से राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम इन बहनों को समर्थन देने के लिए आए हैं। और मेरी प्रार्थना पूरे देश के जितने भी लोग जो अपने घरों में हैं, जो अपने काम पर है, जब भी टाइम लगे यहाँ पर आए, इनका हौसला बढ़ाएं। या नहीं आ सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ खड़े होकर के इनका हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।